वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर उसका एप्लीकेशंस कवर किया था कि डे टू डे लाइफ में हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड, हम लोगों ने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, कवर की थी, जो हम जनरली यूज़ करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर। तो आज के हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे बच्चे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हमने K से रिप्रेजेंट किया था कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो हम अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस होता है। तो जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जनरली जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, we generally represent equilibrium constant in terms of pressure, concentration, mole fraction and activity। हम लोगों ने कवर कर लिया था कि जो ये कंसंट्रेशन और एक्टिविटी टर्म है ये अलग अलग नहीं है, केवल हम यूज़ अलग अलग करते हैं। एक ही बात होती है, एक्टिविटी अगर 100% डिसोसिएट नहीं होता तो मैं वहाँ पे कंसंट्रेशन एक्टिविटी टर्म यूज़ करता हूँ। तो देखो बच्चे क्या हुआ, अब ये समझते हैं कि हम ये क्या मीनिंग है। हमने एक रिएक्शन लिखी थी लाइक A प्लस B इट विल गिव C प्लस DOD। इस तरीके से ये D इनके कोफिशिएंट है, ये स्मॉल a से जो हमने रिप्रेजेंट किया ये इनके क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर, तो हमें पता था कि अगर ये सारे के सारे गैसीय स्टेट में A B C D, अगर ये सारे के सारे गैस के अंदर है तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे K का क्या कहता हम लोगों ने, देखो अगर ये इफ ऑल गैसेस, अगर ये सारी गैस होंगे तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं Kp से रिप्रेजेंट करूंगा। और K क्या होता था, अरे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर ये गैस है तो मैं इस कंसंट्रेशन को अब किससे रिप्लेस कर दूंगा, उसके प्रेशर से। यानी कि प्रेशर किसका, प्रेशर ऑफ किसका, C का, इस कैपिटल C वाली टर्म का, C का। और कितनी ऊपर पावर है, इसकी स्मॉल c है। दूसरे का क्या है, P किसका है, D वाली टर्म का, कितनी है कोफिशिएंट, ये D। नीचे क्या हो जाएगा, P A वाली टर्म का कितनी A, ये P B टर्म का कितना P। तो अब हमने क्या किया, हम इन कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस कर देते हैं किससे, प्रेशर वाली टर्म से। और यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं नीचे Kp, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किस पे कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही अगर हमारे पास ये सारे के सारे हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, अगर सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो अगर ये कंसंट्रेशन हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, तो K के नीचे क्या लगा देते हैं, C की। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे वो सेम C की ऊपर पावर कितना है, C। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ C ऐसा, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, ये कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, ये कंसंट्रेशन टर्म किसकी, B की पावर कितनी है, B कि ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर यूज किया। अगर हम ऐसे इनकी मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन में हम क्या बचेंगे, तो Kx अगर मैं बात करूंगा कि मोल फ्रैक्शन की, भाई ये C कितने मोल होगा, टोटल अगर हमारे पास 20 मोल है तो A कितना मोल है, B कितना है, C कितना है, D, क्योंकि टोटल तो सभी का सम करने से बनेगा। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हम बात करते हैं ये क्या होता है, पर्टिकुलर मोल, x की वैल्यू क्या होती है, उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ x, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं ऐसा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसा मोल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसका है ये, x का, मोल फ्रैक्शन ऑफ x। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसके मोल्स कितने होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, C का, ऊपर कितनी है, ये जितनी ऊपर C, यहाँ से x किसका, D की पावर क्या आ जाएगा, D डिवाइडेड बाई क्या, x
ए का ये ए जो हमने लिख रही है ए का मोल फ्रैक्शन है इनटू एक्स, बी की ऊपर से क्या आ जाएगा बी। तो ये क्या लिखा हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। एक्टिविटी वाली टर्म में हम केवल यहाँ पे ए यूज करेंगे सिंबल, एक्टिविटी के लिए हम ए सिंबल यूज करते हैं। तो ये तो अब हमारे पास आता है कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे केपी एंड केसी, कि केपी और केसी का अगर हम रिलेशन निकालना चाहे तो सबसे पहले क्या निकलेगा। अगर इसको मैंने बोल दिया केस 1, हम ये रिलेशन निकालना चाहते हैं केपी और केसी। देखो बच्चे क्या हुआ, अगर केपी और केसी के टर्म्स के अंदर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा, तो अब हम क्या करते हैं जनरली, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration is written as कैसे, जो हमने लिख के दिखाया था यहाँ पे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ। यहाँ पे इसको क्या लिखा, इन इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंट एज शोन बाय इक्वेशन 1। तो अब दोबारा से इक्वेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे अभी हमने डिफाइन किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अलग अलग रिप्रेजेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में। तो अब हम रिलेशन देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सी कंसंट्रेशन के टर्म में हमने बोला कि ये रिलेशन आता हमारे पास ऐसा। इफ हम दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, इफ ऑल आर गैसियस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of pressure is written as अब हम क्या बोल सकते हैं, as shown by equation 2। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया कि अगर हम प्रेशर अगर सारे के सारे गैसियस ले लेते तो हम वहां पे उसका प्रेशर की बात करते हैं। ये क्या लिखा है, इन टर्म ऑफ, ये पार्शियल प्रेशर है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, कि भाई यहाँ पे इस सी वाली जो गैस इसका प्रेशर कितना है, डी वाले का कितना है, बी का कितना, ए, और इनका सभी का सम करूंगा तो टोटल क्या मिलता है, टोटल प्रेशर मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इनका खुद का प्रेशर कितना कितना था। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर ऑफ सी की पावर जो उसका कोफिशिएंट था, प्रेशर ऑफ डी उसके कोफिशिएंट की पावर, ए के ऊपर कोफिशिएंट, बी के ऊपर उसका कोफिशिएंट। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है, देखो फॉर आइडियल गैस एन की वैल्यू क्या लिखा, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर 1 मोल है, अगर वो एन की वैल्यू क्या है 1 मोल है, तो क्या होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन C। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, कंसंट्रेशन को हम लोगों ने C से रिप्रेजेंट किया। तो ये तो 1 मोल फिक्स करते तो PV का क्या रिलेशन आता था, RT आता है। लेकिन अगर हम लोगों ने नॉर्मल एन रखा तो P की वैल्यू क्या आ गई, CRT। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू CRT। तो मैं प्रेशर वाली टर्म की जगह क्या यूज कर सकता हूं, PCRT। अब देखो, अगर मैं PA लिखूंगा तो PA क्या लिखूंगा, CART। इस वे से लिखेंगे हमारे पास, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू। इसके बाद हमें ये लिखना था फॉर एन आइडियल गैस वी नो, तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, तो देखो के पी किसके इक्वल आ गया था, दिस इज पी ए, पी सी की पावर सी था। तो पी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी बी क्या होता, पी बी इक्वल्स टू सी बी इंटू आर टी। तो यहां पे क्या लिख सकता, के पी की जगह यहां से क्या लिखता, सी की सी आर टी की पावर कितनी वैल्यू ऊपर आ जाएगा सी, इंटू क्या सी डी आर टी की ऊपर वैल्यू डी, डिवाइडेड बाय सी ए आर टी की पावर ए, सी बी आर टी की पावर बी।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, RT कॉमन इसको बाहर लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, Kp इक्वल्स टू ये क्या बचेगा, C की पावर ये C, D की सॉरी कंसंट्रेशन की टर्म में C, D की पावर ये D, A का इफेक्ट B के टर्म्स में, यहां से क्या बचेगा RT, तो यहां से क्या बचेगा RT और इसकी पावर देखो C है यहां पे ये, तो क्या हो जाएगा C प्लस D लिख देते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया RT, इसकी पावर कितनी यहाँ पे A और B, तो ये क्या हो गया A प्लस B। देखो ये RT से में ये पावर और ये नीचे ऐसा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये क्या बचेगा RT इंटू में माइनस की पावर हो जाती है यहाँ पे, तो ये इंटू में क्या हो जाता है, इंटू ऊपर ले जाएगा तो मेरे पास ये सेम ही पावर है, तो यहाँ पे ये इसको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं इसी को, देखो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये फैक्टर बन गया यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू Kc, क्योंकि हमने क्या बोला था इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म में इसी को हमने क्या लिखा है Kc, तो यहां से क्या बचेगा Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT, ऊपर कितना है इसकी पावर C प्लस D माइनस, क्योंकि नीचे आता है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसकी तरफ, प्रोडक्ट की साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, भाई कितना उसका कोफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली हम क्या लिख सकते हैं Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT, इसको मैं क्या लिखता हूं इंटू डेल्टा N, क्योंकि ये जो वैल्यू आ जाएगी इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा N, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया 3, क्या रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज इक्वल्स टू Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा N। देखो बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है केस 2, यहां पे केस 2 में हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, कि ये यहाँ पे क्या है K हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था प्रेशर की टर्म में था, यहाँ पे किस में मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो क्या लिखा था देखो अकॉर्डिंग टू, अगर ये इक्वेशन थी A प्लस B इट विल गिव C प्लस D इंटू D, तो हम लोगों ने क्या लिखा था Kp इज इक्वल्स टू Kp इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C in terms of pressure equilibrium constant is written as, कि भाई ये प्रेशर की टर्म में ऐसा लिखा जाता है, इसको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखते हैं। अब देखो इन केस ऑफ आइडियल गैस मिक्सचर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या मीनिंग है देखो इसका, कि हमारे पास टोटल था ये गैस, सभी के सभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे के सारे गैस में, ये ए बी यहाँ पे सी बी और डी की ए और बी ने सी और डी बनाया, सारे के सारे गैस है, तो इसका कुछ प्रेशर होगा जिसको हमने पी ए से बोला, इसका कुछ प्रेशर होगा जिसको पी बी से बोला, इसका कुछ प्रेशर होगा पी सी, इसका कुछ अपना गैस है तो कुछ प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा पी डी। ये जो अपना खुद कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो हमने वर्ड भी यूज किया था। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो कुछ हमें मिलेगा टोटल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो भाई ये पी ए किसके इक्वल होगा, कि भाई अगर ये ए के मॉलिक्यूल्स, ए गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसका खुद का प्रेशर होगा। प्रेशर एग्जर्ट कब होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल हमारे जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते तो प्रेशर जनरेट होता है, अदरवाइज प्रेशर जनरेट नहीं होता। तो ये प्रेशर कब जनरेट होगा, जब एक मॉलिक्यूल, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स उस जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अब ये सभी कर रहे हैं तो ओवरऑल टोटल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है पी ए का या किसी आई कंपोनेंट का, किसी भी आई गैसेस का, वो क्या होगा एक्स आई इंटू टोटल प्रेशर। क्या हुआ, ये एक्स आई क्या था जो अभी हमने लिखा था, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ
ith कंपोनेंट, ith कंपोनेंट क्या था कि उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई टोटल प्रेशर इतना है, हमें पता चले कि 500 है, टोटल प्रेशर कितना है 500, और टोटल जो मोलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं 100, तो जिसमें से ए के मोलिक्यूल अगर हम बोले, यहाँ पे बच्चे देखो इस तरीके से लिख दें, अगर हमने बोल दिया कि टोटल प्रेशर कितना है 500, टोटल प्रेशर कितना था 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल मोल्स वो कितने हैं 100 मोल्स बोल दिए, टोटल 100 है, लेकिन जो ए के मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो केवल 13, तो अब ए की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा कितना होगा, हम बोलेंगे पी ए इक्वल्स टू क्या, इसके 30 मोल्स से डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हो गए 100 इंटू टोटल प्रेशर कितना 500, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये कितना 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, किसकी वजह से, जो इस टोटल जो 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आ रहा है हमारे पास सिस्टम के अंदर, उसके अंदर से ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसके अंदर से 150 ए का, ऐसा बी के नंबर ऑफ मोल सी डी जो इसके होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा कंट्रीब्यूशन, तो हमें पता चल गया पी आई इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी। अब मैं इसको इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, हमें पता है अगर ये ए होता तो सिमिलरली पी ए लिखा मैंने, आई की जगह ए कंपोनेंट कर दूंगा, पी ए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर, वेयर P is the total pressure, लिख सकते हैं यार, P is the total pressure and Pi is the partial pressure of ith component. This is the partial pressure of ith component. ये क्या है, this is P is the total pressure. अब हम लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी इन इक्वेशन, ये अगर इसका नाम देंगे तो नाम बोल सकते हैं, विदाउट नेम, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, देखो Kp था, Kp दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, Pc की वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो यहां से क्या आएगा एक्स ए इंटू कैपिटल P, पावर की वैल्यू C, सॉरी यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे C कंपोनेंट का था, इंटू X D कंपोनेंट इंटू टोटल प्रेशर इंटू D डिवाइडेड बाई X A कंपोनेंट इंटू टोटल प्रेशर A, X B इंटू P की टोटल पावर B। अब हमें पता है यहाँ से देखो Kp हो गया, X वाले को कॉमन ले ले, X C की वैल्यू C, एक्स डी की वैल्यू क्या डी डिवाइडेड बाई एक्स ए की वैल्यू ए, एक्स बी की ऊपर पावर कितनी बी, इनटू यहां से क्या आएगा पी कॉमन टर्म होगी पी, ये क्या सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया पी ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, अरे ए बी सी डी मोल फ्रैक्शन था तो हमने लिखा था के पी एंड दिस इज इक्वल्स टू के एक्स, मोल फ्रैक्शन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, के एक्स हो गया इनटू पी। अब इस पी के ऊपर क्या सी प्लस डी सॉरी ये ऊपर जाएगी तो माइनस ए प्लस बी टर्म, ये कैपिटल ऐसा करेंगे और इस ओवरऑल इसको इक्वल्स टू किसके इक्वल लिख दिया डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो क्या लिखेंगे के पी इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी की पावर डेल्टा एन। तो ये हमारे पास अगर हमने पीछे एक रिलेशन लिखा था के पी वो क्या था के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, यहां से क्या क्या के पी इक्वल्स टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन। तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन था जो बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर या प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर वो किसके इक्वल कब इक्वल हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के, जब मोल फ्रैक्शन वाली टर्म्स कंपोनेंट को हम पी की पावर जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं डेल्टा एन कर दें, डेल्टा एन क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर ऐसा कर देते तो ये फाइनली क्या आ जाता है हमारा सेकेंड केस या सेकेंड रिलेशन। केस 3 बोल सकते हैं, क्या रिलेशन बिटवीन के सी एंड के एक्स। तो हम यहां पे कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए, वी नो दैट के पी इक्वल्स टू क्या के सी आर टी की पावर क्या था डेल्टा एंड के पी इक्वल्स टू के एक्स की पावर पी की पावर कितना डेल्टा एन। इसको मैं बोल सकता हूं 1 और इसको 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, दिस इज इक्वल्स के एक्स पी की पावर डेल्टा एन। अब मैं क्या करें, देखो ये टर्म है के आर टी अपॉन, इस पी वाली टर्म को इस साइड लेके जाओ या आर टी वाली को पी के नीचे लेके चले जाओ, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप सॉरी के सी लिखा था इक्वल्स टू के एक्स, पी वाली टर्म के नीचे लेके आ गए तो पी अपॉन आर टी, कंप्लीट डिवाइड जाएगा तो किसी भी नीचे लिख दो इनटू आर टी, ऊपर क्या है वैल्यू डेल्टा एन। अब हमें पता है फॉर आइडियल गैस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन की वैल्यू अगर 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू आर टी, तो पी अपॉन आर टी किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या, पी अपॉन आर टी 1 अपॉन वी। तो यहां से क्या आ गया, के सी इक्वल्स टू के एक्स, इस पी अपॉन आर टी जी के क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वी, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन। इस वी को यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये वी ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं के सी इंटू वी की पावर डेल्टा एन, दिस इज इक्वल्स टू के एक्स। ये अगर आप ये आर टी के नीचे इधर लाते डायरेक्ट इंटू ये वी बन जाता, क्योंकि आर टी बाई पी किसके इक्वल हो जाता वी, तो यहां पे लेके चले गए तो 1 अपॉन वी, यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद वी आ गया, डायरेक्ट वी आ सकता था, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, के एक्स इक्वल्स टू के सी इंटू वी की पावर डेल्टा एन। तो ये देखो क्या थर्ड रिलेशन आ गया हमारे पास, के एक्स इक्वल्स टू के सी वी इंटू डेल्टा एन। लेकिन एक चीज याद रखने बच्चे कि हमने अभी लिखा के पी किसके इक्वल था हमारे पास, के सी आर टी डेल्टा एन, देखो के पी इक्वल्स टू किसके इक्वल था, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, के पी किसके इक्वल था, दिस इक्वल्स टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन। ये तो थर्ड रिलेशन आ गया हमारे पास केस 3 वाला अगर हम बोले, तो ये तीनों के पी इक्वल्स टू के सी हो सकता है इक्वल्स टू के एक्स, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर डेल्टा एन की पावर 1 हो जाए, इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू 0। अगर ये डेल्टा एन 0 हो गया तो जो भी हम पी की पावर 0 करेंगे तो 1, आर टी की पावर 0 करते तो 1 आ जाता है, किसी भी फैक्टर की पावर अगर मैं 0 करता हूं तो 1 आ जाता है, कुछ भी ऐसा। तो ये अगर डेल्टा एन 0 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट की साइड और जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की साइड अगर वो सेम आ गए, देन ओनली के पी इक्वल्स टू के सी इक्वल्स टू के एक्स। ये कंडीशन हो जाती है कि एक ही टर्म्स के अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर की टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में या मोल फ्रैक्शन टर्म में, वो इक्वल तभी हो सकता है जब हमारी जो नंबर ऑफ टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज आएंगे वो किसके इक्वल आ जाए, 0, यानी दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर की टर्म में अगर सारे के सारी गैसेस होंगी, कंसंट्रेशन टर्म में या मोल फ्रैक्शन की टर्म में।